हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है आलू टिक्की चाट। ये आगरा और दिल्ली की फेमस आलू टिक्की चाट है। इस टिक्की को मैंने अंदर स्पेशल मसाला स्टफ करके बनाया है, जो मसाला बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी है। स्टफ्ड मसाले वाली टिक्की को हम डीप फ्राई करेंगे, जिससे जो इसके ऊपर की परत है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी और अंदर का जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी लगेगा। इस टिक्की को हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको दही और चटनी डाल के चाट के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बॉइल्ड आलू को लिया है और इसको हमें गर्म ही मैश करना है। बॉइल्ड आलू को गर्म मैश करने से वो अच्छे से मैश हो जाता है, उसमें गुठलियां नहीं पड़ती हैं। इसको हम बिल्कुल बारीक से मैश कर लेंगे। जब आलू मैश हो जाएगा तब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। यहाँ पर हम अंदर स्टफिंग के लिए मसाले की तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें चॉप्ड बारीक अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, इसको भी बारीक काट लेंगे। अब इन दोनों को हम तेल में फ्राई कर लेंगे। यह बहुत लाइट ब्राउन हो जाएगा, धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें उबले हुए मटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी उबला हुआ और मैश किया हुआ मटर लिया है। उसको इस मसाले में मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। बॉइल किया हुआ आलू जो हमने मैश किया था, उसी में से हम थोड़ा 1 कटोरी के करीब आलू निकालकर इसमें मिला देंगे। इन सबको मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से 1 चम्मच लाल मिर्च, आप इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच के करीब, गरम मसाला 1 चम्मच, अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इन सबको गैस ऑन करते हुए ही मिक्स कर देंगे। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ऊपर से इसमें मैंने कसा हुआ पनीर भी डाल दिया है। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर पनीर मिक्स करने से मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पनीर को भी इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये मसाला रेडी हो गया है। अब बाकी बचे हुए मैश्ड आलू को हम इसमें 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको आलूओं में बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसको आटे की तरह गूंथ लेना है। यह हमारा आलू का आटा रेडी हो गया है। इधर हम जो हमने मसाला मिक्सचर बनाया था, उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रोल कर रख लेंगे। डिपेंड करता है कि आपको आलू टिक्की का साइज कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप बॉल्स बना लीजिए। यहाँ पे मैंने इस तरह से मीडियम साइज के बॉल्स बना के रख लिए हैं। इधर जो प्लेन आलू का हमने आटा लगाया था, उसको हाथ में रोल करते हुए और इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। जैसे हम
रोटी को फ्लैट करते हैं उसी तरह हाथ से फ्लैट कर लेंगे और उसके अंदर ये मसाले वाले टिक्की को रखकर और इस तरह से प्लेन आलू से कवर कर देंगे। ये बहुत अच्छे से इजीली कवर हो जाता है और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और एकदम सही शेप का बना लेंगे। हल्का सा इसको फ्लैट कर देंगे। जब हमारी टिक्की सिकेगी तो ये एकदम सही तरह से सिक जाएगी ऑयल के अंदर, इसलिए हमने इसको हल्के से फ्लैट कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी टिक्कियां भी बनाकर रेडी कर लेंगे और इधर हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब गरम ऑयल में इन टिक्कियों को धीमी आंच पर सेकेंगे। आंच को स्लो ही रखना है, जिससे देर तक टिक्की सिकेगी तो वो अंदर तक एकदम करारी सिकेगी। और इसको धीरे धीरे पलटते हुए हम ऐसे स्पून से पलट देंगे हल्के हाथ से और एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है स्लो आंच पे ही। टिक्की जितना क्रिस्पी बनेगा उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। को दिखाती हूँ। इसको फॉर्क से रब करने पर एकदम क्रिस्पी आवाज आ रही है, मतलब टिक्की अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। अब उसको ऑयल में से निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर रख देंगे एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब होने के लिए। इसी तरह से हम बाकी टिक्कियों को भी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इन टिक्कियों को ऐसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चाट बनाने के लिए इनको नाइफ की हेल्प से थोड़ा 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए अंदर से मसाला कितना अच्छे से निकल के आया है और कितना देखने में ही टेस्टी लग रहा है। अब इसको कट करके इसमें हम चाट वाले आइटम डालेंगे। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड छोले लिए हुए हैं, जिसको मैंने पहले से बॉइल कर रखा है, रात भर भिगो के बॉइल कर लिया था। उसमें ऊपर से दही डालेंगे, इमली की चटनी भी मैंने पहले से बनाई हुई है। इमली की चटनी का वीडियो आप चाहे तो पहले के वीडियोस में देख भी सकते हैं। और ग्रीन चटनी, ये हरे धनिये, पुदीने और हरी मिर्च से बनाई हुई चटनी है। इन तीनों को डाल देंगे। ऊपर से चाट मसाला और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और चाहे तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी छिड़क देंगे। ऊपर से थोड़ा सा कटा प्याज और चुकंदर के बारीक बारीक स्लाइस से इसको डेकोरेट कर देंगे। और ये आगरा और दिल्ली की स्पेशल चाट बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। एक बार आप इस चाट को इस तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।